अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम आसान सिंधी क्लास 5th का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमने अब तक जो चैप्टर पढ़े, मैं उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से आपने पढ़े होंगे। अब हम आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं चौथा। चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी, आज हम 5वां सबक पढ़ेंगे, सबक पंजू। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले 3 दफ़ा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा ये पढ़ लीजिए और अपने हाथ में एक पेंसिल रखिए ताकि मैं जब आपको वर्ड मीनिंग बताऊं तो आप उसी वक्त लिखें और ध्यान से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोकल जोड़ी सबक पंजू, 5वां सबक आज हम शुरू कर रहे हैं। मोकल जोड़ी छुट्टी का दिन। पियो अज मोकल जो ॾींहुं आहे, महमूद तू छा पियो करीं। महमूद बाबा आऊं किताब पियो पढ़ां, किताब मां ॾिसी ॾुखिया लफ़्ज़ बा पियो लिखां ऐं इन्हनि जे मायना बा पियो यादि करियां। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये डायलॉग की सूरत में है। ये एक वालिद हैं जो अपने 3 बच्चों से मुखातिब होके उनसे बात कर रहे हैं। तो पहला जो डायलॉग है वो बाप का डायलॉग है, पियो। वो कह रहे हैं, अज मोकल जो ॾींहुं आहे, आज छुट्टी का दिन है, महमूद तू छा पियो करी। महमूद तुम क्या कर रहे हो। ये देखिए, मैंने आपके लिए वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं। जो जो आप लिखना चाहें वो यहाँ से देख के लिखें और जब आप रीडिंग करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे ये वर्ड। अब महमूद कह रहा है, महमूद बाबा आऊं किताब पियो पढ़ा। अब बाप ने सवाल किया कि आज छुट्टी का दिन है, महमूद तुम क्या कर रहे हो। महमूद ने जवाब दिया, महमूद बाबा आऊं किताब पियो पढ़ा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। किताब मां डिसी, किताब में देखकर, दुखिया लफ्ज़ कहते हैं मुश्किल अल्फाज को, पा लिखो पियो लिखा ऐं इन्हनि जे मायने बा पियो याद करियां। यानी मैं किताब से देखकर मुश्किल अल्फाज लिख रहा हूँ और उसके मीनिंग भी याद कर रहा हूँ। पियो शाबाश पुट अहो चॻियो पियो करें। मकबूल तू बा कुछ करें पियो या रगो पियो वक्त विजाएं। पियो बाप अपने अब दूसरे बेटे से कह रहा है, शाबाश बेटा तुमने ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चगो पियो करें यानी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब दूसरे बेटे से कह रहे, मकबूल तुम भी कुछ कर रहे हो। तू बा कुछ करी कि तुम भी कुछ कर रहे हो। बियो या कर रहे हो, या रगो पियो यानी अपना सिर्फ वक्त विजाएं बर्बाद कर रहे हो। तुम भी कुछ कर रहे हो या सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। मकबूल, अब मकबूल अपने बाबा को जवाब दे रहा है, बाबा आऊं पंहिंजी दोस्त डानन खत पियो लिखां। बाबा मैं अपने दोस्त की तरफ, डानन मैं अपने दोस्त की तरफ खत पियो लिखां, खत लिख रहा हूँ। खत लिखी इजो तू अवां के दिखारियां। तो वो कह रहा है, मैं अपने दोस्त को ख़त लिख रहा हूँ अभी। इजो का मतलब होता है अभी, तो अवां के दिखारियां, मैं अभी आपको ये ख़त लिख कर दिखाऊंगा। पियो, अब जो वालिद साहब हैं वो तीसरे बच्चे से मुखातिब हो रहे हैं, वसीम तू छा पियो करें। वसीम तुम क्या कर रहे हो। पढ़ें पियो या रगो रांद पियो करें। पढ़ रहे हो, पढ़ें पियो यानी तुम पढ़ रहे हो, या रगो रांद पियो करी या सिर्फ खेल कूद कर रहे हो। रगो रांद का मतलब होता है सिर्फ खेल कूद करना। अब वसीम अपने बाबा को जवाब दे रहा है, बाबा मुँह कहता साईं पाड़ियाई नथो। साईं कहते हैं उस्ताद को। वो बच्चा जो है, वसीम जो है, वो अभी छोटा है, तो कह रहा है, बाबा मुझे तो अभी उस्ताद पढ़ाते ही नहीं है। उस्ताद साईं कहते हैं उस्ताद को, मुझे तो अभी उस्ताद पढ़ाते ही नहीं है। चवे थोता तू अजा नंदो आही, वो कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो। चवे थोता यानी वो अभी मुझे कहते हैं, तू अजा नंदो आही तुम अभी छोटे हो। पियो, अब वो अपने 3 बच्चों से बात हो गई, अब वो अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। जुबैदा ऐं सादिया अब है चा पियो करें। जुबैदा और सादिया भी उनकी 2 बच्चियां हैं, बेटियां हैं। वो अपनी बच्चियों से पूछ रहे हैं कि अभी छापे करियो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। जुबैदा बाबा आऊं तक कपड़ा पिया सभा ऐं भेण सादिया पानी पई भरे। अब जुबैदा कह रही है, बाबा मैं तो कपड़े सिलाई कर रही हूँ, पिया सिभा कपड़े सिलाई कर रही हूँ, ऐं भेण सादिया और बहन सादिया पानी पई भरे, पानी भर रही है। पियो ॿाहिरि ॾिसो त छोकिरा कीअं बा दौड़नि ऐं रांदियूं करनि।
बाहर देखो तो बच्चे या लड़के, छोकरे का मतलब होता है लड़के, ॾिसो का मतलब होता है देखो। कियन बा दौड़न ऐं रांदियूं करी, किस तरह दौड़ रहे हैं और खेल रहे हैं। दौड़न का मतलब दौड़ना और रांदियूं मतलब खेल रहे हैं। पढ़न लिखण ऐं कम करण बा चङो आहे। पढ़ना लिखना और काम करना भी एक अच्छा काम है, पर मोकल जे ॾींहुं रांद रूंद करण ऐं दिल के वंडाईंदन बा चङी ॻाल्हि आहे। लेकिन छुट्टी के दिन रांद रूंद खेल कूद करण, खेल कूद के साथ दिल को वंदाइण का मतलब होता है बहलाना। दिल को बहलाना भी चंगी गाल, अच्छी बात है। तो बेटा ये हम आज हमने इस चैप्टर को भी पढ़ लिया, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी आपको। तो बच्चों इसकी मश्क में सवालात नहीं है हमारे पास, इस मश्क में सिर्फ हेतियाँ जुमला पढ़ो ऐं लिखी लिखा रहे हो, इसको आपने पढ़ना है और इसको अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला है आऊँ पढ़ा पियो, मैं पढ़ रहा हूँ। असी लिखो पिया, हम लिख रहे हैं। हूँ रांद पे करी, वो खेल रही है। हूँ दौड़न पिया, वो दौड़ रहे हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को भी आज हमने एंड किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा होगा, पढ़ा होगा। किसी वर्ड की मीनिंग ना आए, कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए अल्लाह हाफिज़।